हेलो फ्रेंड्स, आज मैं माता रानी की कृपा से नई दुनिया महोत्सव करवा और गुजराती मंडल कॉलेज में गरबा खेलने के लिए गई थी, जहाँ के मुझे पास मिले थे और उस पास के द्वारा हम बहुत बड़े रूप में मैंने यहाँ पे गरबा खेला। वेलकम टू माय ब्लॉग मनी। मनी को ईश्वर का ढेर सारा प्रेम और ईश्वर को मनी का ढेर सारा प्रेम। आज का प्यारा सा संदेश, आज का नई दुनिया गरबा के साथ मैं आपको ईश्वर का प्यारा सा संदेश देना चाहती हूँ। इस प्यारे से गरबे के साथ आज हम ईश्वर की ढेर सारी तारीफ करना चाहते हैं। इस प्यारे से गरबे के साथ में ईश्वर की ढेर सारी हम सब मिलकर तारीफ करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर ईश्वर की ढेर सारी तारीफ करें। आज हम सब मिलकर ईश्वर की तारीफ करें। माँ जगत जननी का हमारी दुनिया में, हमारे संसार में बहुत बहुत स्वागत है। माँ जगत जननी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी खुशी खुशी अनेक तरीकों से माँ को खुश करेंगे। उछल कर, कूद कर, नाच गाना गा कर, हर गली मोहल्ले को सजाकर, फूलों से, लाइटों से हम माँ का स्वागत करेंगे। हम सभी बच्चे अपनी माँ के बच्चे हैं। हम सभी बच्चे अपनी माँ के बच्चे हैं। ये सब हम अपनी माँ जगत जननी को दिखाएंगे कि हम भी आपकी खुशी में पूरी तरह से शामिल हैं। माँ, हम आपके ही बच्चे हैं। हमें भी आता है अपनी माँ की खुशी में शामिल होना। हम भी किसी न किसी रूप में अपनी माँ जगत जननी को अपार खुशी उन्हें भेंट में दे सकते हैं। हम भी अपनी माँ जगत जननी को उनकी अपार खुशी उन्हें भेंट में दे सकते हैं। माँ ने अपने बच्चों को इस लायक बनाया है कि बच्चे किसी न किसी रूप में अपनी माँ को कुछ न कुछ क्या बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ अपनी माँ को दे सकते हैं। आज हम भी अपनी माँ को भर भर कर तारीफ करते हैं। आज हम भी अपनी माँ की भर भर कर तारीफ करते हैं। उस माँ के संस्कारों पर चलते हैं ना, जो माँ चाहती है। हम उस माँ के संस्कारों पर चलते हैं जो माँ हमसे चाहती है। सभी माँ चाहती है कि उसका बच्चा अच्छा बने। सभी माँ अपने बच्चों को हमेशा सही या गलत बताती रहती है कि बेटा ये गलत है, ये मत करो, ये सही है, ये करो, जिससे कि उस माँ का बच्चा अच्छा बन जाए। उस माँ का बच्चा अच्छा बन जाए और उसकी हर जगह जहाँ भी वह जाए उसकी अपार तारीफ हो कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, बच्चा तो बहुत अच्छा, मेरा बच्चा बुरे कार्यों से बचा रहे, अच्छे अच्छे कार्य करे, जिससे उस बच्चे को देखकर और भी बच्चे समझदार और अच्छे बने। सभी माँ यही चाहती है, हर समय यही कोशिश में लगी रहती है कि चाहे उसका बच्चा उसके पास रहे या दूर कहीं भी रहे, वो उसे फिर भी सही मार्गदर्शन देती रहती है। माँ हमेशा अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देती रहती है कि मेरे बच्चे का कोई भी बुरा ना कर पाए, मेरे बच्चे का कहीं से भी कोई बुरा ना कर पाए, कोई फ़ायदा ना उठा पाए, या कहीं किसी कारण मेरे बच्चे से किसी और का कहीं गलत तरीके से गलत ना हो जाए, मेरे बच्चे कहीं किसी कारण किसी का गलत ना कर दे। इसलिए माँ अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को अच्छे कराने में ही काट देती है, बच्चों को अच्छा कराने में ही काट देती, क्योंकि वो हमारी माँ है। तो फिर हम सबको भी तो यही सोचना चाहिए कि जिस माँ ने जन्म दिया वो हमारे लिए इतना सोचती है, तो फिर वह जगत जननी माँ ईश्वर है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो उस माँ को हमारी कितनी फिक्र होगी, उस माँ को हमारी कितनी फिक्र होगी। वो माँ हमेशा हर पल हमारी सेवा में लगी है, वो माँ हमेशा हमारी सेवा में लगी है। माँ जगत जननी को हर समय अपने बच्चों की 24 घंटे फिक्र है, 24 घंटे। जब हम सोते हैं ना, तब भी माँ जगत जननी हमारे बाजू में बैठकर हमारी सांसें निरंतर चलाती रहती है। माँ जगत जननी हमारी सांसें निरंतर चलाती रहती है और फिर जैसे ही सुबह होती है हमें नींद से जगाकर नई दुनिया दिखाती है, नींद से जगाकर हमें नई दुनिया दिखाती है। हर दिन हम सब ये तो बहुत अच्छे से जानते कि कोई शक्ति तो है इस दुनिया को चलाने में। हम सब ने उस शक्ति का नाम रख दिया ईश्वर। हमने उस शक्ति का नाम रख दिया ईश्वर, दुनिया का मालिक, हमारा मालिक, जिसका नाम लेकर हम एक दूसरे को डराते हैं, जिसके नाम से हम स्वयं भी डरते हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं,
कोई नहीं तो हम सोचते हैं ना कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो कोई नहीं तो ईश्वर तो देख रहा होगा, इसलिए मत करो। और लोगों से भी आराम से बोल देते कि यार तुम ऐसा कर रहे हो, मैं तो ठीक, पर भगवान देख रहा। हम उसे भी डरा देते भगवान के नाम से। हम हमारे ईश्वर का नाम बस से अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से जीकर निकल जाते हैं। हम अपने ईश्वर का नाम लेकर आराम से ये ज़िंदगी जीकर आराम से निकल जाते हैं। सभी इंसान इतनी बड़ी शक्ति को हमेशा अपने आसपास महसूस भी करते हैं, सभी इंसान करते हैं। तभी तो इतनी बड़ी पूजा पाठ करता तभी तो इतनी बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं। अपने घर में भी भगवान की मूर्ति रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। सभी तब इतनी बड़ी शक्ति को महसूस करते हैं, तभी तो लोग इतनी बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं और अपने घर पे में भगवान की मूर्ति को रखते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं निरंतर। पर बात ये आ गई कि हम सब लोग सब कुछ अच्छे से जानकर भी अनजान कैसे रह गए, या कहे तो अनजान क्यों है। जब हमारी या हमारे परिवार की कोई भी तारीफ करता तो हम खुश होते हैं। जब हमारी भी कोई तारीफ करता तो हम बहुत खुश होते हैं। या हम कोई भी नई चीज़ बनाते हैं या खरीदते हैं तो अपने लोगों को इसके बारे में बताकर बहुत खुश होते हैं। जब हमारी चीज़ों की कोई तारीफ करता तो हम बहुत खुश होते हैं, हम हमारी चीज़ों के लिए बहुत खुश होते हैं। पर जब हमारी ईश्वर की तारीफ होती है, उस ईश्वर की तारीफ होती है जिसके सहारे आज हमारी तारीफ हो रही है, हाँ, आज अब हमारी तारीफ भी उसके ही कारण हो रही है। या कोई आपके सामने इस दुनिया के मालिक की तारीफ करता है तो आप सब उसका मजाक उड़ाते हो। आप सब क्या करते हो, उस व्यक्ति का मजाक उड़ाते हो जो ईश्वर की तारीफ कर रहा है आपके सामने, या वो ईश्वर के कार्यों में खुशी से उछलता कूदता, या वह व्यक्ति ईश्वर के कार्य में उछलता कूदता है तो आपको बुरा लगता है। वो ईश्वर के कार्य में उछल रहा कूद रहा है या ईश्वर से जुड़े अनेक जगहों पर वो जाता है तो आप सब उसे पागल कहते हो। क्या कहते हो, पागल कहते हो। आप सब कहते हो कि देखो आ गया ज्ञानी ज्ञान बांटने, आ गया ज्ञानी ज्ञान बांटने, अब ज्ञान बांटेगा फ्री का। अब ज्ञान क्या करेगा, फ्री का बांटेगा। आप सबको अपना गलत ज्ञान सही लग रहा, आप सबको अपना गलत ज्ञान सही लग रहा। आपको अपनी गलत किए हुए कार्य पर झूठी प्रशंसा सही लग रही है। अपने द्वारा किए गए हर कार्य पर आपको झूठी प्रशंसा सही लग रही, पर वो ईश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, वो अपना ज्ञान किसी न किसी के माध्यम से भेजकर हम सबको गलत होने से रोक रहे हैं, तो वो गलत है। तो वो ईश्वर गलत है। गलत कैसे हो गया, ये सब क्यों नहीं सुन सकते तुम? क्यों नहीं सुन सकते तुम ईश्वर की प्रशंसा? क्यों नहीं सुन सकते उस ईश्वर की प्रशंसा? तुम भी तो कर सकते हो, तुम भी तो करके देखो कि ईश्वर की प्रशंसा और उसका थैंक यू और उसकी तारीफ कैसे की जाती। तुम सबके पास भी तो अपना अपना ज्ञान है, अपना अपना मुंह है। उस मुंह से, उस ज्ञान से उस ईश्वर की हर रोज प्रशंसा करो। तुम भी तो हर रोज हजारों बार अपने ईश्वर की प्रशंसा करो। जिससे भी मिलो उससे करो। तुमको किसने रोका? तुम भी तो कर सकते हो। तुम सबको भी तो करना चाहिए ईश्वर की प्रशंसा। ढेर सारा प्यार ईश्वर को तुम भी तो दे सकते हो, ढेर सारा प्यार, अपनापन। कब करोगे अपने ईश्वर की फिक्र? तुम कब करोगे? तुम सब भी कब करोगे अपने ईश्वर की फिक्र? तुम भी तो ईश्वर की फिक्र करो। तुम भी तो बताओ कि हमारा ईश्वर हमारे लिए कितना कुछ करता है। तुम भी बताओ कि हमारे ईश्वर हमारे लिए कितना कुछ करता है। कब तक यहाँ वहाँ की बुराई अपनी प्रशंसा कराते रहोगे? कब तक लोगों की यहाँ वहाँ की बुराई और अपनी प्रशंसा कराते रहोगे? अपनी चीज़ें लोगों को दिखाते रहोगे? अपने ईश्वर को दिखाओ, अपने ईश्वर को दिखाओ दुनिया में। उनकी हर एक जगह की बातें करो। ईश्वर की खुशी में शामिल हो और खुशी को कैसे चौगना अच्छा कर सकते हैं ये सोचो। अपनों से पूछो, उन्हें खुशी दो। कैसे भी कर कर अपने ईश्वर को खुशी दो। ईश्वर को खुशी दो। ईश्वर की ढेर सारी प्रशंसा करो। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करो। अपने अनेक तरीकों से उसकी प्रशंसा करो। हम सबको इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हम सबको इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि जो ईश्वर हमारी सेवा में 24 घंटे लगा है, जो ईश्वर हमारी सेवा में 24 घंटे लगा है, और हम
हम सिर्फ हमसे ही शुरू और हम पर ही ख़त्म कर दे रहे हैं ये हमारी दुनिया। हम खुद हमारी दुनिया हमसे शुरू और हम पर ही ख़त्म कर दे रहे हैं। जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा, सब कुछ कर रहा, उसके लिए हम सब मिलकर कुछ तो करें। हम सब मिलकर कुछ तो करें हमारे ईश्वर के लिए। हम सभी बड़े आसानी से बोल देते हैं कि ये दुनिया बहुत ख़राब है। हम सभी बड़े आसानी से बोल देते कि ये दुनिया बहुत ख़राब है। दुनिया बिल्कुल ख़राब नहीं है, दुनिया बिल्कुल ख़राब नहीं है। उस दुनिया को हम सब ने मिलकर ख़राब किया है। उस दुनिया को हम सब ने मिलकर ख़राब किया। हम सिर्फ इंसान को पैसा कमाने, घर गृहस्थी चलाना सिखा देते, उसकी ज़िंदगी जीना सिखा देते, पर उसे अच्छा इंसान बनना सिखाना भूल जाते हैं। हम उसे अच्छा इंसान बनाना सिखाना भूल जाते हैं। दुनिया अच्छी है, इंसान बुरे हैं। दुनिया बहुत अच्छी है, इंसान बुरे हैं। जिन्हें बुरे बनाने में हर लोग शामिल है, जिन्हें बुरे बनाने में हर लोग शामिल, एक इंसान शामिल नहीं है उसमें, हर लोग शामिल है बुरे बनाने में। जब कोई अच्छा कार्य करने आगे बढ़ता है तो उसे पीछे खींचते हैं। जब कोई भी अच्छा कार्य करने आगे बढ़ता है तो उसे पीछे खींचते हैं सब मिलकर कि ये संसार के लिए अच्छा काम कर रहा है, ये व्यक्ति संसार के लिए अच्छा कार्य कर रहा है। तो आप सब उसके अच्छे काम में उसका सहयोग नहीं देते, आप उसके अच्छे काम में उसका सहयोग नहीं देते, क्योंकि आप सब खुद ही नहीं चाहते कि सब अच्छा हो। आप खुद ही नहीं चाहते कि ये संसार अच्छा बने, आप खुद ही नहीं चाहते कि इंसान अच्छा बने। आप खुद ही इस दुनिया को खुद बोलो कि ये दुनिया ख़राब है। आप खुद ही नहीं चाहते, आप खुद ही नहीं चाहते कि ये दुनिया, ये संसार अच्छा बने, कि हम अच्छे बने। दुनिया ख़राब है, हमने बोल दी कि दुनिया ख़राब है बहुत। तुम सब भी ज्ञानी बनो, तुम सब भी ज्ञानी बनो। ईश्वर का ज्ञान सच्चा बांटो, ईश्वर का सच्चा ज्ञान बांटो। अपना नहीं सोचो, संसार का सोचो। अपना बिल्कुल मत सोचो, संसार का सोचो और करो। ईश्वर का ज्ञान बांटने का कार्य कार्य ईश्वर का ज्ञान बांटने में काय की शर्म आती है आपको ईश्वर का ज्ञान बांटने में। हम हमारा ज्ञान सभी को बांटते रहते हैं। हम हमारा निश्चल ज्ञान सबको बांटते रहते हैं, तब शर्म नहीं आती हमको, तब हमको बिल्कुल शर्म नहीं आती। पर ईश्वर का ज्ञान सुनने और बांटने दोनों में शर्म आती है, दोनों में बहुत शर्म आती है कि यार ईश्वर की बातें हो रही हैं, सच्ची बातें हो रही है, काहे की फालतू की बातें सुनना और बांटना लोगों को। ये आपको क्या लगता, मजाक लगता है कि ईश्वर की बातें हो रही है। जो ईश्वर तुमको इस संसार में बिठाला हुआ है, जिससे तुम्हारी एक एक सांसें चल रही है, उसके ज्ञान सुनने और बांटने में तुम्हें शर्म आती है। जो ईश्वर का ज्ञान दे रहा है उसका मजाक बना रहे हो। जो आपको ईश्वर के द्वारा ईश्वर का ज्ञान दे रहा है उसको आप मजाक बनाते हो। उसमें इतनी हिम्मत ताकत आई है, उसमें खुद इतनी हिम्मत और ताकत आई है, खुद ईश्वर के कहने से, जो वो हम सबको सब कुछ सत्य सत्य बता रहा, जो हमको ज्ञान दे रहा, तो ईश्वर के कहने से हमें ईश्वर का सब कुछ सत्य सत्य बता रहा। बताने की हिम्मत है उसमें, बताने की हिम्मत है उसमें। हजारों के बीच में भी उसमें बताने की हिम्मत है कि वो खुद बता रहा है कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मुझे ईश्वर की फिक्र है, मुझे ईश्वर की फिक्र है, इसलिए मैं ईश्वर की बातें कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ईश्वर की बातें कर रहा हूँ। खुद अपनी या सबकी छोड़कर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ या आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ। मैं ईश्वर के रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं उनके मार्गदर्शन को दिखा रहा हूँ कि वो ये चाहते हैं हम सबसे। वो चाहते हैं कि हमारी दुनिया, हमारा संसार, हमारा घर परिवार, हमारा एक एक बच्चा अच्छा बने, एक एक बच्चा अच्छा बने, तब जाकर ये संसार अच्छा बनेगा, तब जाकर ये देश अच्छा बनेगा। क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि ईश्वर खुद बोलता, क्योंकि मैं ईश्वर से हूँ, मैं समझ गया हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर से हूँ, मैं समझ गया हूँ। और मैं सबको भी यही समझा रहा हूँ कि हम सब ईश्वर के हैं, क्योंकि मैं भी समझ गई हूँ कि मैं भी समझ गया हूँ कि, और मैं भी यही समझा रहा हूँ कि हम सब ईश्वर के हैं, हम सब ईश्वर के हैं, उस ईश्वर के जिसने हमको इस जगत पे भेजा है,
जिसकी खुशियों में हमको 4 गुना ज़्यादा खुश होकर जाना है, क्योंकि वो हमको हर पल खुशी देता है, हर एक पल खुशी देता है। वो हमारे दुख में भी हमारे साथ में खड़ा होता है, हमारे दुख को कम करने के लिए। वरना किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी भी दुख का सामना वो आसानी से कर जाए, आसानी से कर जाए। आपको उस दुख का सामना करने के लिए भी ईश्वर वहाँ पर आपके साथ खड़ा होता है, तब जाकर आप उस दुख को बहुत आसानी से सह लेते हो, और वो आपकी खुशी में कई गुना चौगुनी खुशी बढ़ाकर वो आपको खुशियाँ देता है। वही ईश्वर आपको बैठकर वहाँ से 4 गुना ज़्यादा खुशियाँ देता है। तो तुम क्यों नहीं शामिल होते उसकी खुशियों में? तुम क्यों नहीं उसकी फ़िक्र करते? वो ईश्वर तुम्हारी 24 घंटे फ़िक्र कर रहा है। क्या तुम कुछ समय उसकी फ़िक्र नहीं कर सकते? उसकी बातें नहीं कर सकते? उसकी बातें लोगों को सुना नहीं सकते? उसके सही मार्ग पे चल नहीं सकते? उसके संसार को बचा नहीं सकते? खुद को बचा नहीं सकते? क्या इस ईश्वर के नाम को, ईश्वर को बचा नहीं सकते? कल सतयुग को जब हम खुद कलयुग में बदल रहे, हम सब मिलकर उस कलयुग में बदल रहे, फिर हम खुद ही बोलेंगे कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि हम एक एक इंसान को कलयुगी बना रहे हैं। हम खुद ही हर एक इंसान को कलयुगी बना रहे हैं, और जो बचा हुआ सतयुग पूरा कलयुग में बदल जाएगा तो हम खुद ही बोलेंगे, फिर हम खुद ही बोलेंगे कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए ईश्वर कहता है कि मैं बैठा हूँ साक्षात, तुम इस दुनिया को बचाओ, कलयुग होने से सतयुग बनाओ, इस युग को सतयुग बनाओ, एक एक व्यक्ति को अच्छा बनाओ, एक एक घर को अच्छा बनाओ, मेरी बातों को सारे संसार में फैलाओ, गलत मार्गदर्शन में चलने वालों को, भटकने वालों को सही रास्ते पे लाओ। मेरा संसार बहुत अच्छा है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। मेरी दुनिया बहुत अच्छी है, मैंने अपने हाथों से बनाया। मेरे हर एक बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैंने अपने हाथों से बनाया, मैंने ज्ञान से अपने बनाया है। मैंने मेरे हर बच्चों को, प्रकृति की हर एक चीज़ अच्छी है, मैंने बनाया। ईश्वर कहते हैं मैंने बनाया हर एक एक चीज़ को, तो खराब कैसे हो सकती है? तुम बताओ, खराब कैसे हो सकती है? खराब तुम कर रहे हो तुम्हारे ज्ञान से, खराब तुम कर रहे हो तुम्हारे ज्ञान से। इस संसार को, इस इंसान को, इस प्रकृति को खराब तुम कर रहे हो। सतयुग को कलयुग में तुम बना रहे हो, कलयुग को तुम मना रहे हो, तुम्हारी झूठी प्रशंसा करा रहे हो तुम्हारे लोगों की, तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों की। लेकिन आँख खोलकर तो देखो, आँख खोलकर तो देखो इस प्रकृति की हर एक एक चीज़ को जो मैंने बनाई है, मैंने बनाई है पूरी ताकत के साथ। तुम उस प्रकृति की चीज़ों को तो देखो, उन इंसानों को तो देखो, सही रूप में तो मिलो उन इंसानों से। ये मैंने बनाई है, ईश्वर बोलते हैं ये मैंने बनाई है। मेरी चीज़ों को सही तरीके से देखो, समझो। जिस दिन तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा, जब तुम्हारी आंखों के सामने से ये काले बादल अंधकार के दूर होंगे, तो तुमको हर एक एक चीज़ साफ साफ दिखाई देगा, बिल्कुल साफ आईने की तरह सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। कोई कुछ नहीं बताएगा, लेकिन तुमको हर एक चीज़ साफ दिखाई देगा मेरे कहने पर। तुम चलो तो उस रास्ते पर, तुम चलो, रोको मत अपने आप को। कुछ भी खराब नहीं है, कहीं भी कुछ भी खराब नहीं है। तुम सही करो अपने आप को, अपने आसपास को, सब कुछ सही है। दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तुम इसको संभालो, तुम सब मिलकर इसे संभालो, सही मार्गदर्शन दो एक दूसरे को, भटकाओ मत किसी को बिल्कुल भी मत भटकाओ। झूठी प्रशंसा किसी की बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी नहीं करना। हमको ईश्वर के सही मार्गदर्शन पे चलना है कि ईश्वर को क्या पसंद है। आप वही मार्गदर्शन पे चलोगे तो कुछ भी खराब नहीं होगा, कहीं भी खराब नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप एक बार चलो तो,
एक बार आप चलकर देखो तो उस रास्ते पर कुछ भी खराब नहीं है। मैंने बनाई है ये दुनिया, ईश्वर की दुनिया है, ईश्वर का हर एक बच्चा है। अच्छे से तो मिलो, अच्छे से तो मिलो लोगों से, देखो तो सही मार्गदर्शन के साथ तो मिलो। क्यों तुम्हारे मन में इतना मेल है? इस मेल को साफ करके तो देखो। दुनिया बिल्कुल खराब नहीं है, कोई भी खराब नहीं है। तुम अच्छा बनाओ। तुम में भी तो इतना ज्ञान है कि तुम अपने ज्ञान से लोगों को अच्छा बना सकते हो। अपनी बुराइयां क्यों लाते हो लोगों पे? अच्छाइयां भी तो ला सकते हैं ना। हम हमारी अच्छाइयाँ भी तो ला सकते हैं इस दुनिया में। बुराइयों से ही क्यों हम अपनी इस दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो तुम भी बुरा करो। मैं अगर तुम्हें बुरा बोल रहा हूँ तो तुम मुझे 4 गुना और बुरा बोलो। ऐसा क्यों? उसको अच्छा बनाओ। कैसे भी करके हर एक चीज़ ईश्वर की नज़र से देखो। ईश्वर तुम्हारे पास बैठा, माँ जगत जननी ने हमारे संसार में, हमारी दुनिया में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले, हमारे पड़ोस में पधारी है। उनका स्वागत करो, खुशियों से स्वागत करो। माँ खुद हमारे पास आई है, अपने बच्चों के पास आई है। माँ अपने साक्षात रूप में अपने बच्चों के पास आई है। हम बच्चे कुछ ना कुछ तो अपनी माँ को दे ही सकते हैं। माँ ने हमको इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। क्या हम अपने बच्चे अपनी माँ को कुछ नहीं दे सकते? कुछ भी नहीं दे सकते। बहुत कुछ है हमारे पास देने के लिए। उनने हमको इतना कुछ देकर भेजा है ना इस दुनिया में कि हम उसमें से ही अपनी माँ को बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते। किसी के पास कोई खाली नहीं है, कोई भी खाली नहीं है। हर किसी को माँ ने सब कुछ देकर भेजा है। तुम दो, तुम भी तो दो अपनी माँ को कुछ। क्या दे सकते हो? पूछो लोगों से, बताओ लोगों को कि हम अपनी माँ को ये दे सकते हैं। माँ की खुशियों में 4 गुना मिलकर खुश होकर और खुश कर दो अपनी माँ को। माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, कभी भी उनको गलत नहीं करती, कभी भी उन्हें गलत मार्गदर्शन नहीं दिखाती, सही करना चाहती। हर एक रास्ता, हर एक मंजिल सही करना चाहती है कि मेरा बच्चा जहाँ जाए, जिस जगह पे जाए, उसके जैसे लोग बने, उसकी हर जगह प्रशंसा हो। माँ अपने बच्चों को यही चाहती है कि उसके चेहरे पर सदैव एक प्यारी सी मुस्कुराहट रहे और उस मुस्कुराहट को देखकर हजारों लोग मुस्कुराएं, हजारों लोग मुस्कुराएं। क्या हम उस माँ को मुस्कुराहट नहीं दे सकते? क्या हम उस माँ को सच्ची मुस्कुराहट नहीं दे सकते? वो माँ हमसे मिलने आई है। जगत जननी माँ की जय जयकार। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट